हेलो दोस्तों, मैं एस के गुप्ता ओम साई राम कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बात करते हैं आज क्लास 7 रचनाएं अभ्यास 4B। इसमें पहला क्वेश्चन कहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक 45 अंश का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित करिए, यानी उसे दो बराबर भागों में बांटिए। तो आप पहले क्या कर सकते हैं, आप इस प्रकार से एक रेखा मान सकते हैं, मान लेते हैं ए और बी। जब आप चांदा लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितने अंश का कोण होता है, 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। तो आप क्या करेंगे, ए को केंद्र मान करके यहाँ पर एक चाप चला लेंगे। कैसे? ऐसे ए को केंद्र मान करके एक चाप चला लेंगे। फिर यहाँ से बी को केंद्र मान करके आप ऐसे चाप चला लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं को मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश। अच्छा बताइए, 90 अंश का आधा कितना होता है? 45 अंश। ठीक है, अब हमको पता चल गया ये 90 अंश। अब 90 अंश का आधा ये कितना है? 90 अंश। अब हम क्या करें, इसका आधा करें। इसका आधा करने के लिए हम यहाँ केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप चला लेते हैं। फिर यहाँ केंद्र मान करके यहाँ से एक चाप ऐसे चला लेते हैं। अब क्या करते हैं, इन रेखाओं को इस प्रकार से मिला देने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, ये वाली जो कोण होगी 45 अंश की प्राप्त हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे मिटा सकते हैं, क्योंकि हमको 45 अंश का कोण बनाना था और इसे समद्विभाजित करना था। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा 45 अंश का कोण। नहीं तो आप चांदे के प्रकार से चांदा लेने के बाद यहाँ से बिंदी लगाकर 45 अंश देखकर भी चाप मार सकते हैं और ए बी को केंद्र मानकर भी चाप लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखिए, आपको बनाना है त्रिभुज पी क्यू आर। खींचिए एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस हो। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आर, और यहाँ पे मान लेते हैं अपना पी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक एस रेखा खींचना है जो इन दोनों को बराबर बराबर कोणों में वितरित कर दे, बांट दे। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ कोण मान लेते हैं, यहाँ से एक चाप और यहाँ से एक चाप। अब ये चाप काट रहा है, इस रेखा को क्या करते हैं, हम इस प्रकार से मिला देते हैं। अब ये लगभग हमारा बराबर बराबर भागों में बढ़ गया। यहाँ पे है एस। अब इसको अगर हम इस प्रकार से मिला दें तो देखिए पहला कोण क्या है, पी क्यू एस। ठीक, दूसरा कोण क्या है, आर बराबर आर क्यू एस। क्या है, बराबर है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर है किसके, इस कोण के और इस कोण के। अतः हम ये कह सकते हैं ये दोनों कोण क्या है, समांतर है और समान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है 120 अंश का कोण खींचकर पटरी और प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। अच्छा देखिए, हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं इसे, हल बराबर 120 अंश के कोण को 4 बराबर भागों में बांटना, यानी 4 तियां 12, यानी प्रत्येक कोण हमारा क्या होगा, 30 अंश का होगा। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि एक रेखा खींच लेते हैं हम लोग, क्या, ए और बी। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक रेखा को ए और बी, ठीक है, ए और बी को हम इस प्रकार खींच लेते हैं। इसे खींचने के बाद हम क्या करें, हमको पता है 90 अंश हमारा एकदम सामने होता है, तो 20 अंश कहाँ होगा, 90 के बाद 100, 110, 120, यानी लगभग हमारा 120 अंश का कोण कहाँ होगा, यहाँ। ठीक, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, 120 अंश का कोण है। अब इसे करने के तरीके कई हैं। आप चाहे तो 30-30 अंश का कोण क्या करिए, चांदा की सहायता से नाप करके टिक लगा करके 30-30 अंश का कोण बना के 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। नहीं तो इसको क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं। आधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करिए, केंद्र मान करके ऐसे चाप चला दीजिए। ठीक है, अब जब इसको ऐसे बराबर चाप चलाएंगे तो ये यहाँ पे बीचों बीच मिल गया। तो आप इसको ऐसे क्या करेंगे, मिला देंगे। जब मिलाएंगे तो अब हमको पता चल रहा है कि ये क्या हो गया, 60 अंश का कोण हो गया। ठीक, अब ये भी कितना हो गया, 60 अंश का कोण हो गया। जब ये 60 अंश का कोण हो गया तो हम इसको क्या करते हैं, अब इसको केंद्र को आधा करते हैं।
क्योंकि हमें 30-30 अंश में पाना है ना। तो अब इसको यहाँ से चाप चलाते हैं और इसको यहाँ से चाप चलाते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर भागों में लगभग बढ़ जाएगा। आप लोग जब लंगड़ा प्रकार पटरी प्रकार की सहायता से करेंगे तो ये बराबर बराबर आपको दिखेंगे। तो अब ये हो गया 30 अंश, ये हो गया 30 अंश। अब यहाँ 60-60 है तो इसको भी इससे यहाँ पे चाप चला लेते हैं, यहाँ पे चाप चला लेते हैं। अब ये दूरी क्या होगा, ऐसे मेंशन। अब ये क्या हो जाएगा 30 अंश और ये क्या हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। नहीं तो आप 30-30 अंश पटरी और प्रकार की सहायता से माप करके ऐसे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथे क्वेश्चन में कहा है समकोण बनाइए तथा इसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। अच्छा, समकोण आपको पता है, न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 अंश से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं, जो 90 अंश का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो देखिए हमको पता है, हम क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं AB। अब क्या ए से चाप चलाते हैं, कहाँ पे, इसके ऊपर ऐसे चाप चलाते हैं। तो चलाने के बाद यहाँ पे ऐसे, फिर बी को केंद्र मानते हैं क्या, या फिर ए से जब चाप चलाएंगे तो ए का चाप जहाँ पर आएगा वहीं से फिर क्या करेंगे, दूसरे चाप को, जैसे यहाँ से हम यहाँ करते यहाँ आया तो फिर यहाँ से फिर क्या करेंगे, ऐसे चाप चलाएंगे इसके ऊपर, ठीक। तो अब ये जब ऐसे चाप चलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऐसे, यानी ये हमारा बन जाएगा ए बराबर 90 अंश का कोण। क्या बन जाएगा, 90 अंश का कोण। आपको पता है ऐसे सीधे होता है तो क्या होता है, ये 90 अंश का कोण बन जाता है। जब 90 अंश का कोण बन गया, अब इसे क्या करना है, समद्विभाजक करना है। अब इसे 2 बराबर भागों में बांटना। आप चांदा की सहायता से चांदा को इस प्रकार से रख के टिक लगाकर भी बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं तो दोनों की रेखाओं को देखकर बांट सकते हैं, नहीं तो इनको केंद्र मान सकते हैं। इनको केंद्र मानने के बाद आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ प्रकार की सहायता से जब करेंगे तो ये बीचों बीच आपका मिल जाएगा। इन दोनों को केंद्र मानकर ऐसे करने के बाद फिर क्या करेंगे, आप इन रेखाओं को इस प्रकार से मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका 45 अंश और ये बन जाएगा 45 अंश। इस प्रकार आप इसे 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। देखिए आपको 30 अंश के कोण की रचना करनी है तो क्या मानेंगे, पहले AB 2 रेखाएं मान लेंगे। मानने के बाद आपको 30 अंश का कोण, हमको पता है कि 90 अंश का कोण हमारा कहाँ होता है, सीधे होता है, ठीक। 90 अंश का कोण सीधा होता है और 90 अंश के कोण में ही हम क्या करेंगे, इसे पहले इस प्रकार से क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ से फिर मारेंगे क्रॉस, यहाँ इस प्रकार से हम इसको रेखा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये 90 अंश का कोण हो गया तो हम क्या करें, 30 अंश का कोण बनाना है। तो बताइए पहले क्या करते हैं, इसको आधा करते हैं। क्या करते हैं, इसको 90 अंश के कोण को ऐसे कर लेते हैं, 90 अंश में क्या कर लेते हैं, आधा करते हैं। तो 90 अंश का कितना हो जाएगा, आधा करेंगे 30। अब यहाँ हमको इसे 3 बराबर भागों में बांटना है। क्या करना है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो क्या करें, पहले तो इसका 1/3 कर ले या 90 अंश। 90 अंश हो चुका है, हमको पता है कि हमारा 60 अंश कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक। कितना, 60 अंश यहाँ पे मिलेगा। अगर आधा करें तो 45 अंश। अब 45 में से 15 अंश घटाएंगे तब आएगा। या तो फिर पटरी और प्रकार की सहायता से आप क्या करेंगे, चांदे का प्रयोग करते हुए यहाँ पे क्रॉस मारेंगे, ठीक है। 90 अंश यहाँ है, 60 अंश आपका ऐसे होगा तो यानी 30 अंश यहाँ। तो उसी हिसाब से अगर हम माने तो 30 अंश हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा। किस प्रकार होगा, वो इस प्रकार होगा कि ये जब सीधे हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 30 अंश। अब पटरी और प्रकार की सहायता से जब चांदा लेंगे, चांदा लेने के बाद आप यहाँ पे क्रॉस ऐसे और फिर यहाँ पे ऐसे क्रॉस मार करके इसे क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाएगा, 30 अंश का कोण। उसी प्रकार से बात करते हैं 45 अंश का कोण। तो 45 अंश का कोण बनाने के लिए आपको AB 2 रेखाएं माननी पड़ेगी। फिर आप 90 अंश का चाप लगा सकते हैं, यानी एक सीधे चाप मार करके इस रेखा को मिला देंगे। ये हमारा हो जाएगा 90 अंश का कोण। अब इसे आधे आधे भाग में बांट देंगे, यानी इसे केंद्र मान करके ऐसे और इसे केंद्र मान करके यहाँ से। अब इसको क्या करना है, सीधे बांट देना है। यानी अब जो ये नीचे बच रहा है, जो ऊपर है, वो 45 अंश के कोण में क्या हुआ, विभाजित हो गया। तो सिर्फ आपको एक बताना है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, या फिर पटरी और प्रकार की सहायता से चांदा रखने के बाद आप 45 अंश के कोण को टिक करने के बाद
आप यहाँ से केंद्र मान करके यहाँ पे चाप लगा सकते हैं। फिर चाप का जो कोण यहाँ मिल रहा है उसे ऐसे मिलाने के बाद बी को केंद्र मानने के बाद आप सीधी रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अब कहा है किसका, 22 अंश का कोण बनाने के लिए। देखिए 22 अंश का 22.5 अंश का कोण बनाने के लिए कहा है, तो वो किस में बनेगा, 45 अंश में। ठीक है, यानी अब इसका फिगर इसी में बनने वाला है। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब ये 45 अंश का कोण बन चुका है, अब इसी को हम क्या करते हैं, 45 अंश के कोण को ही हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो जो बचेगा वो हमारा 22 अंश। अब इसे केंद्र मान करके ऐसे कर लेते हैं, इसे केंद्र मान करके ऐसे कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको बराबर भागों में बांट लेते हैं। क्या करते हैं, बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो अब ये जो कोण बना हुआ है ये कितने का बना, 22 अंश का कोण बना। कितने अंश का, 22 अंश का, 22 अंश का 22.5 अंश का कोण बना। ठीक, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यानी 22.5 अंश का कोण बनाने के लिए आपको 45 अंश का कोण बना लेना है। 45 अंश का कोण बनाने के बाद आप उसका आधा कर सकते हैं। ठीक, नहीं तो पटरी और प्रकार की सहायता से एक सीधी रेखा ए भी खींच लेने के बाद तीसरी रेखा सी खींचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको चांदे के ऊपर 22.5 अंश खोज लेना है। खोजने के बाद वहाँ पर टिक करने के बाद आप चाप का प्रयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से बात करते हैं 75 अंश का कोण बनाना है आपको। कितने अंश का, 75 अंश का। देखिए वो कैसे बनाया जाएगा, उसे बनाने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, ऐसे ए और बी मान लेते हैं। ठीक, हमको पता है 90 अंश हमारा यहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है, 90 अंश यहाँ पे मिलता है। ज़रा सीधा कर लें, 90 अंश की चाप यहाँ चलती है, हम इसको इस प्रकार से मिला सकते हैं। अच्छा बताइए, जब ये 90 अंश है तो यहाँ कितना होगा, 45। ठीक है, और क्या 45 के बाद 50, 55, 60, 70, 75 नहीं मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि 90 माइनस 75 बराबर 5 और यहाँ पे 8, 1। सिर्फ 15 अंश का कोण क्या करना है, छोड़ देना है। हमको पता है 30 अंश का कोण यहाँ मिलता है हमको, अब इसका आधा इतना। यानी अब आप कह सकते हैं कि 75 अंश का कोण बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक सीधी रेखा यानी चांदे की सहायता से लेकर ए से चाप चलाएंगे यहाँ पे, फिर दूसरा चाप उसके चाप से यानी बी को केंद्र मानकर चलाएंगे और यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या करेंगे, रेखा को मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 75 अंश का कोण। ठीक है, यानी रेखा सी हमारी इस प्रकार से हो जाएगी। अब बात करते हैं लास्ट व अंतिम 135 अंश का क्या करना है, कोण बनाना है। अच्छा बताइए 135 अभी हम लोग बनाए थे कितना, 120 अंश। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ए और बी एक रेखा है। 90 अंश का कोण आपको पता है कि सीधी चाप चलेगी और यहाँ से यहाँ तक 90 अंश। अच्छा जब ये 90 अंश था तो हमको पता था 30 अंश हमारा यहाँ मिल रहा था। ठीक है, 30 अंश यहाँ मिल रहा था तो 35 अंश यही मिलेगा। इसका मतलब अब जस्ट इतना ही इधर भी तो बढ़ेगा, यानी इतना इधर बढ़ेगा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से मिटा सकते हैं। अगर 90 यहाँ है तो 100 यहाँ होगा, 110 यहाँ, 120 यहाँ, 130 यहाँ, 35 यहाँ, मान सकते हैं। तो अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से खींच करके 135 अंश का कोण लिख देते हैं और इसे क्या कह देते हैं, सी। क्यों, अब क्योंकि आपके पास चांदा और पटरी प्रकार है तो आप उसमें से रख करके देख करके 135 अंश पे क्लिक करके फिर ए को केंद्र मान के वहाँ चाप मान के चाप लगाकर फिर बी से केंद्र मान करके चाप लगाने के बाद आप क्या करेंगे, उस रेखा को मिला देंगे। ठीक है, हमारे पास चाप लपगड़ा प्रकाश नहीं है, लेकिन हम अनुमानित रेखाओं को क्या कर रहे हैं, मान करके आपको बता दे रहे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ खुद भी देखो और अपने दोस्तों को भी सजेशन दो। हो सके तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।